बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से सभी उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम जो AGM 2024 हुई उसका एनालिसिस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट और आपको बताएंगे कि उससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है और ओवरऑल इस AGM की वजह से आने वाले टाइम में कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में मज़ीद आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल सके। गुलबर्ग में अगर AGM को देखा जाए तो ये जो अभी मैनेजमेंट टीम है उसकी ये लास्ट AGM थी। तो आप कह लें कि रुखसती से पहले लास्ट डिबेट थी या फेयरवेल एक इवेंट था, तो उसी में जो है AGM जो हुई वही सारी चीज़ें हुई। एक तो AGM में सिर्फ जो है मेंबर्स को अलाउड होता है, यानी IB के जो मेंबर्स हैं जिनके पास फाइल्स हैं वो इसमें आ सकते हैं। अगर किसी सिविलियन ने जो है कोई फाइल ली हुई है, कोई प्लॉट लिया हुआ, तो वो इस AGM का पार्ट नहीं बन सकता, ना क्वेश्चन कर सकता है कि भाई क्यों चीज़ें नहीं हो रही। AGM में वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो कि इन्हीं जो है IB के अंडर ही उनके मुलाजिमीन है। तो मुलाजिमीन तो कभी भी अपने बॉस के सामने कुछ नहीं बोलते, तो उस लिहाज से AGM का बहुत ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता। इस AGM का अगर आप डिटेल्स देखेंगे, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो भी देखेंगे जो AGM से रिलेटेड बताई, तो आपको यही आइडिया होगा कि जब एक गवर्नमेंट जाने लगती है और अगला इलेक्शन आने वाला होता है तो वो जिस तरह की कमिटमेंट्स करती है, इसी में भी उसी तरह की कमिटमेंट्स हुई। काफ़ी चीज़ें कमिट की गई कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें हम करेंगे, और ये भी कि अगर हमारे तो हम ये कर देंगे या चीज़ें बैलेट कर देंगे या और चीज़ें डेवलप कर देंगे। लेकिन पिछले टेन्योर में क्या किया उसमें कुछ फ़ायदा देखा नहीं गया। खैर वन बाय वन अगर डिस्कस करते हैं तो मेंबर्स के लिए काफ़ी जो है एडवांटेजेस आ गए। मेडिकल की सर्विसेज दे दी गई, फाइनेंशियल सर्विसेज का यार कि हम फाइनेंस असिस्टेंस देंगे, मैरिज सपोर्ट देंगे मेंबर्स को, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होगी जो कि वी थिंक कि शायद इस AGM का पार्ट नहीं होना चाहिए था। एज IB एम्प्लॉय उनको ये बेनिफिट जो मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए, लेकिन गुलबर्ग के मेंबर्स के शायद इस AGM में बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए था। उसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए डेवलपमेंट के लिहाज से, तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं हो रही। यानी फॉर एग्जांपल रफली अगर आप बात करें तो 3 से 4 ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो रही, बाकी उनमें तो ज़ीरो डेवलपमेंट है। पिछले अगर 6-8 महीने में देखा जाए डेवलपमेंट अब किस में हो रही है, एग्जेक्टिव 2 में हो रही है, A एग्जेक्टिव 2 में, F एग्जेक्टिव 1-2 में आपको डेवलपमेंट नजर आएगी, K ब्लॉक में आपको डेवलपमेंट नजर आएगी। ये जो है इस AGM के अंदर डिस्कस हुआ है। इसके अलावा जो अगर आप ब्लॉक्स की बात करें, आपके पास फार्म हाउसेस में देखें तो फार्म हाउसेस में आपके पास जो है बैक साइड की जितनी डेवलपमेंट हुई थी उसके हाथ से कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप B ब्लॉक में बात करें तो B ब्लॉक में कोई डेवलपमेंट नहीं है। अम्यूनिटीज़ के लिहाज से देखें तो अम्यूनिटीज़ उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। R ब्लॉक हो गया आपके पास, T ब्लॉक हो गया आपके पास, और आगे B और पता नहीं क्या क्या, तो उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है और उसका फिलहाल कोई आसार भी नहीं है कि यार अभी हम करेंगे या नहीं करेंगे। एक चीज़ ये बताएगी जो कि हम शायद पिछले 1.5-2 साल से तो हम सुन रहे हैं कि यार जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी पेमेंट्स नहीं आई। पहले वो हमने लास्ट AGMs में सुना था तो वो तकरीबन 7-8 अरब है, अब वो अमाउंट तकरीबन जो पेबल है टू गुलबर्ग वो तकरीबन 11-12 अरब है। तो गुलबर्ग ने कहा यार ये पेमेंट्स हमारे पास नहीं आ रही, इन पेमेंट्स के ना होने की वजह से हम खुद डेवलपमेंट करनी पड़ती है और जो है स्लो भी होती है और हम लोग कुछ खास नहीं कर पाते। तो आने वाले टाइम में उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे तो फिर शायद जो है डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगी। हालांकि ये भी किया जा सकता था कि जाते जाते ही यानी ये जो मैनेजमेंट टीम है ये अगर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती तो हो सकता है पैसे जो है वो आ जाते और ये डेवलपमेंट करने के काबिल हो जाते और उस डेवलपमेंट दिखा के जो है ये इलेक्शन शायद जीत भी जाते हैं। खैर ये अभी ओवरऑल जो है चीज़ समझ चाहिए। फिर ड्रीम हाइट्स के बताया गया। अब ड्रीम हाइट्स जो है वो कितने अरसे का प्रोजेक्ट है, अब पोजेशन की बात हो रही है और उस पर बताया गया कि यार हम लोगों ने एक थर्ड पार्टी टीम को उसकी फिनिशिंग पे लगा दिया गया है। अब जो अपार्टमेंट्स हैं या जो एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो वो तकरीबन टू बी एग्जैक्ट तकरीबन 3845 तकरीबन 3900 इन रफ बनेंगे, लेकिन जो अपार्टमेंट्स हैं वो तकरीबन 1000 लोगों के। तो इसका मतलब ये कि अभी जो है ये इस AGM में ये डिस्कस हुआ कि हम नेक्स्ट जो आएंगे आने वाले इलेक्शंस के बाद जो टीम आएगी वो इसको 1000 को बैलेट करेगी और फिर उनको असाइन कर देगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की बजाय कह रहे हैं हम अभी अनाउंस करते हैं कि भाई 2 दिन के अंदर बैलेट है, क्योंकि अपार्टमेंट्स तो 1000 ही रहेंगे और वो अलॉटीज भी जो तकरीबन 4000 है वो भी उतने रहेंगे। तो ये नहीं कि यार उनको दे देते
लेकिन ये भी खैर मलबा अगली आने वाली पार्टी पे डाल दिया कि यार चलो जो अगले आएंगे वो उसको देखते रहेंगे, हम तो करके जा रहे हैं आराम से। उसके साथ ही ये चीज़ बताई गई कि यार ड्रीम हाइट्स का एक और फेज़ बनेगा और वो नए मेंबर्स को बनेगा। जो फिर ड्रीम हाइट 1 है जो कि अभी डिलीवर नहीं हो, उसमें तकरीबन 1500 लोग हैं कि यार जिनको अपार्टमेंट नहीं मिला और जो पेमेंट्स करें कुछ भी करें, तो उनका अभी कुछ प्लान कुछ फाइनलाइज नहीं है उनके साथ क्या करना है। हाँ, उस पर अभी टीम काम करे लेकिन कंक्रीट कोई चीज़ नहीं बताया गया, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ लाजमी बता दी कि यार हम लोग जो है ड्रीम हाइट्स 2 भी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ये भी बताया गया कि यार हम आने वाले टाइम में गुलबर्ग को पेशावर और कराची के अंदर भी लेके जाएंगे, तो आप यानी और इसको एक्सपैंड करने की बात हो रही है कि हम सिटी में जाएंगे। लाहौर में था जो कि अच्छा गुलबर्ग भी समझा जाता है, जिसको देख के लोगों ने इस्लामाबाद में भी इन्वेस्ट किया और फंस गए। अब इसी को देखते हुए एक रेप्लिका क्रिएट किया जाएगा कराची और पेशावर। अब देखते हैं कि वो गुलबर्ग लाहौर बनता है या गुलबर्ग इस्लामाबाद बनता है, वो भी आने वाला टाइम बता देगा। फिर LOP पे डिस्कशन हुई कि यार 20,000 कैनाल के LOP में हम लोग गए हुए CDA की तरफ अप्रूवल किया। अब ये जो 20,000 कैनाल्स का अप्रूवल है, इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स आते हैं जो कि जिसके अंदर इन लोगों का इरादा अभी तक तो ये जो उन्होंने बताया कि यार हम लोग थर्ड फाइल को भी बैलेट करेंगे इसी के अंदर। जो लास्ट वीडियोज़ आपने अगर हमारी देखी होंगी तो हमने आपको कहा था ना जितनी फाइल्स हैं, थर्ड फाइल, फोर्थ फाइल और कन्वर्टेड फाइल, तो इनका एक बड़ा कब्रिस्तान बनाया जाएगा जिसको एक ब्लॉक का नाम दिया जाएगा और उसी के अंदर इन सब प्लॉट्स को दफनाया जाएगा। तो ये 20,000 कैनाल के अंदर वो एक ब्लॉक वो भी है। तो ये आने वाले टाइम में जब अप्रूव होगा तो फिर पता चलेगा क्या होगा, लेकिन इंटरनली कुछ और मजीद ब्लॉक्स भी हैं जो ये लोग लॉन्च करना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं। इस पूरी AGM के अंदर AA ब्लॉक्स जो है उसको बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया, शायद याद भी नहीं रहा कि यार वो भी एक ब्लॉक है जो हम प्लॉट की सूरत में बेच चुके हैं। यानी फॉर एग्जांपल फोर्थ फाइल और थर्ड फाइल तो एज अ फाइल सेल हुआ है कि यार ये फाइल है कहीं बैलेट हो जाएगा। AA में तो प्लॉट बेचे गए हैं, यानी वो पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो V ब्लॉक से आगे निकलते हुए चांद से थोड़ा सा पहले AA ब्लॉक आता है, तो उस ब्लॉक को एज उसके प्लॉट्स सेल हुए, पेमेंट्स लोगों की कंप्लीट हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन लैंड उसमें तकरीबन 60% लैंड इनके पास है और मज़ीद लैंड परचेज हुई नहीं हुई, जो लैंड परचेज थी उसमें डेवलपमेंट हुई नहीं हुई, कोई इसका जिक्र नहीं आता। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी शायद जो है एक प्रॉब्लम ये भी है कि यार AGM में सिर्फ मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेंबर्स मोस्टली अगर गुलबर्ग के अंदर देखें तो शायद 10 to 15% ऐसे मेंबर्स होंगे जिन लोगों ने फाइल्स अपने पास रखी हुई हैं, लेकिन मेजॉरिटी मेंबर्स ने इसको सेल कर दिया है बाद में, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मुलाजिम है या एक क्लर्क है फॉर एग्जांपल, वो ड्रीम हाइट्स के लिए जो है 80 लाख रुपए कहाँ से देगा, तो डेफिनेटली वो लोग अपनी फाइल पे प्रॉफिट चार्ज करते हैं और बाहर भेज देते हैं जिस तरह से होता है। तो जिसका मतलब है कि तकरीबन 80-85% लोग जो है वो सिविलियन हैं। और अजीब चीज़ ये कि ये सिविलियन या ये 80-85% लोग जो है ये AGM का पार्ट बन ही नहीं सकते। तो जिसका मतलब है कि स्टोरी तो हमेशा से वन साइडेड ही रही है कि यार हम ही चलाएं और हमें कोई क्वेश्चन भी ना कर सके। तो खैर ये बड़ी एक ज़्यादती है। एक चीज़ जो अच्छी हुई वो ये हुई कि जो फोर्थ फाइल में वो अगस्त 2022 के अंदर उस जो बुकिंग है वो बंद कर दी गई थी। अब जो है बुकिंग उसके ऊपर होगी, जिनके पास वो फाइल है उनके पास जिन लोगों ने अपने नाम नहीं कराई थी तो वो उसको अपने नाम पे करवा सकते हैं। ये एक अच्छा साइन है। इलेक्शंस होने, इलेक्शन से बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी, इलेक्शंस में कौन आता है नहीं आता, लेकिन इलेक्शंस में काफ़ी कुछ कमिटमेंट्स जो है एग्जिस्टिंग जो पार्टी की जो भी बस जिनका टेन्योर अभी ख़त्म हुआ, उन्होंने ये भी कमिट किया कि अगर हम दोबारा आ गए तो हम फॉर एग्जांपल 1000-1200 अपार्टमेंट्स बैलेट कर देंगे, डेवलपमेंट फास्ट पेस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि यार पिछले टाइम में क्या हुआ ये नहीं समझ आया, आगे दोबारा तो देखो हम फिर ना इसके साथ क्या करते हैं, तो इस तरह की काफ़ी कमिटमेंट्स थी। तो इस ओवरऑल AGM को देखा जाए तो ये काफ़ी फ्लॉप किस्म की AGM होगी जिसमें कोई फ़ायदा नहीं था, ना ही कोई उम्मीद थी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की डाल दी गई जो कि आगे आने वाली इलेक्ट होने वाली टीम पे डलेगी और वो शायद उस पर रिकन्सिडर करके दोबारा से डिसीजन ले। प्राइसेस के लिहाज से देखा जाए तो प्राइसेस के लिहाज से इस AGM की वजह से शायद कोई प्राइस ना इंक्रीज़ हो या सेल परचेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आपको देखने को ना मिले, ना ही होप्स आपकी जो है वो हो, क्योंकि बहुत क्लैरिटी के साथ कोई भी चीज़ किसी भी डेडलाइन के साथ नहीं दी गई कि यार फॉर एग्जांपल B ब्लॉक की डेवलपमेंट जो है हम स्टार्ट कर देंगे फॉर एग्जांपल मार्च के अंदर, या चलो अगले साल मार्च के अंदर भी शुरू कर देंगे, या किसी ब्लॉक की भी
तो सारी चीज़ें यही बताई गई कि आने वाले टाइम में हम सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे, जिस तरह हमें लगता भी है कि आने वाले टाइम में चीज़ें पूरी ठीक हो जाएंगी, हमें तो करने की जरूरत नहीं होगी। फाइनली हम एट द एंड ऑफ द डे किसी और के सर पर डाल के चले जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। खैर ये एक ओवरऑल एनालिसिस था एजीएम का। इस एजीएम का होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चले लेकिन चले जो मेंबर्स आए थे उनको एक एक अच्छा लेविश किस्म का हाइटी मिल गई, यही फ़ायदा था। और वो भी उन्हीं लोगों को जो कि मेंबर्स थे, जो 80-85% सिविलियंस हैं, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद पाकिस्तान में सिविलियन को कोई फ़ायदा नहीं है। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। सो ये मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से।